हेलो। हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम 22 तारीख को है, 22 दिसंबर। अब इसके पहले क्या क्या कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अब एग्ज़ाम है तो इस एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ नया बात नहीं पढ़िए। बस जितना पढ़ाया गया है उसको एक थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, ठीक ना। और इसमें कुछ खास नहीं अब करना है, मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि नया नया टॉपिक या कुछ नया मैथ सोल्व करना है। बस जो पढ़ लिए उसको रिवीजन कर लीजिए एक आध दिन। और 21-22 तारीख को आपको सुबह में जो एग्ज़ाम है तो उसमें कम से कम ऐसा कोशिश कीजिएगा सेंटर पर 2 घंटा पहले पहुंचने, 1 से 1.5 घंटा समय से पहले पहुंचने का, ठीक है ना। यानी कि 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा लगभग, तो ये कम से कम 1 घंटा पहले, हो सकता है आधा घंटा पहले एंट्री करवा लिया जाए। और उसके पहले कम से कम यानी 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच आपको प्रेजेंट हो जाना है, ठीक ना। सबसे पहला बात ये। इसके साथ कम से कम अपना एक एडमिट कार्ड रख लीजिएगा। और दूसरा चीज़ है कि आप जो क्या बोलता है, अगर मान के चलो ब्लू पेन यूज करना है तो ब्लू पेन ले लीजिएगा 2-3, और नहीं तो अगर ब्लैक पेन यूज करना चाहते हैं तो आप ब्लैक पेन यूज ले लीजिएगा, ठीक। एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि अंदर मान के चले ख़राब हो गया तो दिक्कत हो जाए, ठीक। दूसरी बात यह है कि जब आप पहला पेपर सोल्व करेंगे, पहला पेपर आपका मैथ का और रीजनिंग का होगा, तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि जब पेपर सोल्व कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि एक एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम हो दे रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, जो लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से बनाया जाता है उसमें हर स्टेप पर आपको लगेगा कि कौन सा पॉइंट लिखे, जो पॉइंट लिख रहे हैं सही है या नहीं, ठीक। जैसे लिख दिया, पहले दिया हुआ है सब लिख दिया, अब लिख आएगा कि क्या लिखें अगला स्टेप लैंग्वेज में। तो हर पॉइंट पर ज़्यादा देरी मत सोचिएगा, नहीं तो फिर पता लगेगा कि एक एक क्वेश्चन पर 20-20 मिनट 15 मिनट अगर टाइम लग गया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका जो है ना 2.5 घंटा वो ऐसा ही चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन भी सोल्व करना प्लस 50 रीजनिंग भी है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि रीजनिंग के लिए कम से कम 30 से 35 मिनट एक्स्ट्रा रखिएगा, ठीक ना। 30 मिनट, 2 घंटा होते होते ये पूरा पेपर सोल्व होना जाना चाहिए, ठीक। आपको मैथ्स बनाते समय बस इतना ही दिमाग में रखना कि एक दिया हुआ लिखा रहना चाहिए, दूसरा लिखा रहना चाहिए ज्ञात करना कि ज्ञात क्या किया जाएगा, और तीसरा नीचे आंसर होना चाहिए, पैराग्राफ छूटा होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर रहना चाहिए, चुटकी और इसलिए के ज़्यादा ध्यान रखना है कि चुटकी कहाँ पर देना है, इसलिए कहाँ देना। कहीं ऐसा नहीं कि इसलिए दे दिए और उसके नीचे फिर चुटकी दे रहा है, मतलब कि इसलिए एक किताब का दाम, इसलिए यहाँ चुटकी दे दिए, यानी चुटकी और इसलिए का प्रयोग जहाँ पर होता है वहीं पर दीजिएगा, ठीक। फिर और इसमें एक एरो का चिन्ह है, कोई रहता है कि 5+8 करना है उसके बाद एरो लगाता, एरो का चिन्ह नहीं देना, यहाँ पर बराबर दे के सोल्व करना। एरो यानी कि इम्प्लाइज का चिन्ह तभी पड़ेगा जब कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक ना। तो ऐसा पॉइंट आप मान के चलते हैं, कहीं पर सूत्र लगा रहे हैं, जिस लाभ हानि का आ गया क्वेश्चन और सूत्र लगा रहे हैं तो याद रखिएगा वहाँ पर लिख दीजिएगा सूत्र से। ऐसे क्या होता है कि ऐसे मतलब एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको कि हाँ बच्चा ने लॉन्ग बनाया है, सूत्र का प्रयोग किया है तो सूत्र के बारे में लिखा है, ठीक ना। तो इस सब पॉइंट के ध्यान रखिएगा। और इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है। आप जो वीडियो है, अब 1 से 2 वीडियो और रहेगा हम मेरा जो डालेंगे, उसमें सबसे पहला एक प्रीपोजिशन का जो बचा हुआ पॉइंट है वो सब हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एक लास्ट वीडियो डाल देंगे 3 से 4 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट का, ठीक ना। क्लोज टेस्ट करवा देंगे कुछ क्वेश्चन, और इसमें बताएंगे कि आखिर क्लोज टेस्ट के कैसे रूल फॉलो किया जाता है और उसमें कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसको आपको माइंड में रखना है, तभी क्लोज टेस्ट सोल्व होता है। उसमें क्या क्या ग्रामर के रूल लगता है, कभी कभी ग्रामर के अलावा कभी कभी वोकैबुलरी भी हो जाता है, ठीक ना। तो इस हम थोड़ा सा पॉइंट समझा देंगे उसके बाद। और 20 आज है तो 20 मान के चलिए कि कल आपको टाइम मिलेगा थोड़ा रिवीजन करने का। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत दूर से आएंगे, जैसे पश्चिमी चंपारण निसम से भी आएंगे एग्जाम देने, तो वो हो सकता है कि 21 तारीख के ही आ जाए, ठीक ना। तो वो सब जो भी बच्चे होंगे अपना समय से निकल जाइएगा, मतलब जो दूर के होंगे, क्या कि हो सकता है कि 22 के आपको सुबह में पहुंचना है दम, इसलिए हो सकता है कि आप लोग 21 के ही निकलिएगा, ठीक ना। तो 21 के अगर निकलिएगा तो अपना समय से पहुंच जाइएगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर अब वीडियो जितना डाल दिए हैं उतना काफ़ी है आप लोग के लिए, ठीक ना। और कुछ वीडियो मुझे नहीं लगता है कि और चाहिए। अब ऐसे भी एग्ज़ाम कल 1 से 2 दिन में एग्ज़ाम है, तो नया वीडियो कुछ लाने का मतलब नहीं बनेगा, ठीक ना।
तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से। और ज़्यादा खासकर फर्स्ट पेपर में आपका दिक्कत थोड़ा सा है कि क्योंकि इसमें समय शॉर्ट पड़ जाएगा। रीज़न है कि इसमें 10 क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से बनाना, और एग्ज़ाम में क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर के कारण हर क्वेश्चन पर आप सोचते चलिएगा, इसलिए आपको इसमें हो सकता है कि टाइम ज़्यादा मरेगा। इसलिए इसको पर खास ध्यान कर रखना है कि हमको इसको टाइम मैनेज करते हुए चलना है, ठीक। अब बाकी इसको जो क्वेश्चन आएगा, अब मान के चलते हैं कि ऐसा हो कि आपको कोई पेपर आया, पेपर में आपको लगेगा कि नहीं हमको साइंस अच्छा है, साइंस बहुत अच्छा है, साइंस में हम बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले साइंस क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक। और अगर एक बार माइंड सेट हो गया क्वेश्चन पर, फिर आपको जो नहीं क्वेश्चन आ रहा है शुरू में वो बाद में आने लगेगा, ठीक ना। तो आप सबसे पहले कोशिश यही करेगा कि मान के चलते हैं जितना क्वेश्चन बन सकता है पहले हल्का हल्का, जो भी क्वेश्चन जो एकदम डायरेक्ट पढ़ा हुआ है उसको आप बना के निकल जाइए। उसके बाद मान के चलिए कुछ क्वेश्चन जो हार्ड रहेगा उसको लास्ट में देखिएगा, ठीक ना। और कोशिश यही करना है कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको छोड़ के मत आइएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ दीजिएगा, चाहे लॉन्ग मेथड के मैथ हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों में अगर नहीं भी आएगा तो कोई ना कोई रंगिएगा, ठीक। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन पढ़ाया हुआ तो नहीं आता, लेकिन उसमें से ऑप्शन से भी छांट के हम लोग मार सकते हैं। तो ये भी देखिएगा जब कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या कोई ऑप्शन छांट के मार सकते हैं, अगर वैसा रहेगा तो आप मार दीजिएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि अंथाइए मारिएगा, थोड़ा सोच समझ के ही जो क्वेश्चन नहीं है उसको भी एनालिसिस थोड़ा करके मारिएगा। और इसमें तो हमको लगता है कि टाइम काफ़ी मिल जाएगा सेकेंड पेपर में। सेकेंड पेपर में ऑब्जेक्टिव रहता है तो उतना ज़्यादा समय नहीं मरेगा, ठीक। और इसमें जो जो क्वेश्चन रहेगा आपको इजी लगेगा पहले उसको ही सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं होगा कि मान के चलिए कि जिसमें नहीं आ रहा, कोई पैसेज नहीं आ रहा, चाहे क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है, उसको में लगे हुए हैं कि क्या होगा, उतना नहीं सोचना। अगर वो क्लोज टेस्ट या पैसेज नहीं समझ में आएगा आगे बढ़ जाइए और जो आ रहा है उसको सब निपटा दीजिए, ठीक। और बिहार के क्वेश्चन कुछ रहेगा, करंट के भी हो सकता है कि रहे, ठीक ना। ज़्यादा तो नहीं, मंत्री सम से क्वेश्चन रह सकता है। और बाकी जो है शायद जितना है पढ़ाया उसी में से रहना चाहिए। ऐसे जनरली तो जोन पैटर्न था उसी पैटर्न पर सारा चीज़ बताया गया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा इस बार। उसी पैटर्न पर रहा तो आप लोग को उतना पढ़ाया हुआ, ठीक ना। तो इसको आप एक बार मतलब आज अगर आपको टाइम मिलता है जो सब्जेक्ट का उसको थोड़ा बहुत देख लीजिए। और कल हो सकता है कि बहुत लड़के बाहर से आएंगे तो उनको तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए जिनका थोड़ा बहुत अपना आज देखना देख लीजिए। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना एग्ज़ाम हॉल में, अपना नॉर्मल जो आता है क्या कि टेंशन लीजिएगा, हो सकता है हल्का हल्का क्वेश्चन आप कन्फ्यूजन में गलती मार दीजिएगा, ठीक ना। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और प्लस में अपना साथ एक बोतल ले जाइएगा पानी का, जहाँ पर लगेगा कि हाँ आपको टेंशन स्ट्रेस हुआ, बस थोड़ा पानी पी लिए, स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक ना। तो इस हम अपना ध्यान रखना, ठीक। और कुछ इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हम बताएंगे, इसमें कोई सिलेबस के बारे में नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें सिर्फ आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैसे करना है, ठीक। और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम क्लोज टेस्ट और प्रीपोजिशन का आज वीडियो डाल देंगे, ठीक ना। आप देख लीजिएगा उसको एक बार। क्लोज टेस्ट के जैसे कुछ प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट भी है और कुछ अलग तरह के है, ठीक ना। क्वेश्चन रहेगा स्टोरी से, उसको काट के है और उसमें आपको भरना रहता है, ठीक। तो ठीक है, हम अगला वीडियो डाल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, जय हिंद।